हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक डेंगू सर्वाइवर हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ मालूमाती, जिससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुँच सके। तो मुझे डेंगू हुआ था आज से 2 महीने तक, 3 महीने पहले। तो 6 से 7 दिन मैं हॉस्पिटलाइज़ रहा हूँ, जिसमें से साढ़े 4-5 दिन तो मैं आईसीयू में था। तो बताने का मकसद ये है ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा पहुँच सके जो उस वीडियो को देखें। तो डेंगू मच्छर के काटने से होता है। एक मखसूस किस्म का मच्छर होता है जिसको एडीएस कहते हैं, स्पीशीज़ जो इन्फेक्टेड होता है उसके काटने से होता है। जो कि जब उसने मच्छर ने काटा तो उसके 3 से 14 दिन बाद ये आपको प्रॉब्लम शुरू होती है डेंगू की। मैंने पॉइंट्स लिखे हुए, तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट चलूँगा। मैं तस्वीर भी लगा दूंगा उस मच्छर की। वो मच्छर जो होता है उसमें सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं, पैचेस होते हैं, जिससे वो समझ आता है कि ये डेंगू वाला मच्छर है या दूसरा वाला मच्छर है। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जब वो मच्छर के काटने के 30 से 14 दिन बाद जब आपको इन्फेक्शन के आपको असरात आने लगते हैं, तो ये होता है कि बहुत सर्दी लगने लगती है और कपकपाहट शुरू हो जाती है। शुरू में ये आपको सिम्टम्स आते हैं। बहुत शदीद फ़ीवर होता है, 103 से 104 तक का फ़ीवर होता है मुसलसल। और स्किन पर रैश पड़ने लगते हैं। रैश होते हैं, रेड कलर के रैशेज़ होते हैं, वो आपके हाथ पे और आपके पीठ पर और पेट पर आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा बॉडी पेन शदीद हो रहा होता है, जिसमें बहुत दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है। और डायरिया की कैफ़ियत भी मुझे थी, और लोगों को भी हो सकती है, लेकिन मुझे भी हुई थी डायरिया की कैफ़ियत। इसके अलावा बीपी जो होता है वो लो पे चला जाता है। तो ये चीज़ें ख़्याल रखनी पड़ती हैं कि बीपी हो गया और आपको डायरिया ज़्यादा बढ़ गया, तो ये सारी चीज़ें तो वैसे ही ख़्याल रखनी पड़ती हैं। उसके बाद मुझसे खाया पिया नहीं जा रहा था, खाना पीना मुझसे हो नहीं रहा था, और मैं जो भी खा रहा पी रहा था मुझे फ़ौरन उल्टी हो जा रही थी। तो बेइंतहा उल्टियाँ हो रही थी। तो ये मुझे अर्ली सिम्टम्स जो मुझे फ़ील हुए कि ये मसले हो रहे हैं। तो मुझे शुरू में लगा कि शायद मुझे फूड पॉइज़निंग हो गई है, कि मुझे फूड पॉइज़निंग पहले होती रही, तो सिम्टम्स कुछ मिलते हुए भी थे। फिर मुझे समझ में आया शायद मलेरिया हो गया है, क्योंकि बुखार बहुत शदीद जा रहा था। तो फिर मेरे मामू डॉक्टर हैं, तो मैंने उनसे, सऊदी अरब में होते हैं, तो उनसे पूछा, तो उन्होंने कुछ मुझे फिर टेस्ट वगैरह दिए। तो टेस्ट वगैरह दिए तो उसमें आया कि प्लेटलेट्स मेरे बहुत ही कम हो गए, और इस तरह की कुछ दूसरी चीज़ें आ रही थी। तो फिर उन्होंने बोला, भाई आप जल्द से जल्द हॉस्पिटलाइज़ हो जाएँ किसी अच्छे हॉस्पिटल में। तो फिर मैं हॉस्पिटलाइज़ हुआ, ज़ियाउद्दीन के अंदर मैं हॉस्पिटलाइज़ हुआ था। तो वहाँ पे एकदम शुरू में वो आपको प्लेटलेट्स नहीं चढ़ाते, पहले वो अपनी मेडिकेशन और दूसरी जो ड्रिप्स वगैरह होती हैं वो देते हैं। तो मुझे तो उन्होंने वार्ड में एडमिट ही नहीं किया, उन्होंने सीधा मुझे आईसीयू में एडमिट किया कि भाई आपकी प्लेटलेट्स बहुत कम है। तो मुझे आईसीयू में जब एडमिट किया, तो शुरू में जैसे मैंने कहा कि उन्होंने दवाएं वगैरह दी और ड्रिप्स वगैरह चढ़ाए, लेकिन 1 डेढ़ दिन तक, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने मुझे 6 प्लेटलेट्स चढ़ाए ब्लड के। तो वो डोनर्स दरकार होते हैं उसके लिए, तो डोनर्स की फिर उनके प्लेटलेट्स निकाले जाते हैं खून से, और जो भी तरीक़ाकार होता है। मुझे 6 चढ़े। फिर उसके बाद उन्होंने वेट किया 1.5-2 दिन कि प्लेटलेट्स के बढ़ने लगे कि नहीं, क्योंकि प्लेटलेट्स बढ़ने लगते हैं तो फिर वो बढ़ते हैं। तो तब भी मेरे प्लेटलेट्स कम हो ही जा रहे थे। तो हॉस्पिटलाइज़ होने के बाद भी कम हो रहे थे। तो फिर उसके बाद फिर मुझे 6 और प्लेटलेट्स चढ़े, तो मुझे टोटल 12 बोतलें जो हैं प्लेटलेट्स की चढ़ी। तो उसके बाद मेरे प्लेटलेट्स कुछ काबू में आने लगे। ठीक है। तो उसके बाद जब देखा कि मेरे प्लेटलेट्स एक सही मकदार पे पहुंच गए, तो तकरीबन 6-7 दिन बाद में, 4-5 दिन के बाद तो मैं आईसीयू से वार्ड में गया। वार्ड के बाद में 1 डेढ़ दिन रहा हूँ वहाँ। फिर उसके बाद मैं वहाँ से डिस्चार्ज हुआ। डिस्चार्ज होने के बाद भी जो है वो कहानी की तरह से ख़त्म नहीं हुई, कि मेरे बॉडी पेन जो था जिसम में, वो बहुत शदीद रहा 1 महीने। थोड़ा कम का भी होता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही रहता था ज़्यादा। इसके अलावा पैर रखो ज़मीन पे तो लगता था कि मैं किसी बहुत ही मोटी कालीन के ऊपर हूँ, ज़मीन महसूस नहीं होती थी मुझे। 1 महीने से ज़्यादा ये चीज़ें मुझे रहीं। फिर उसके बाद मुझे चक्कर का मसला रहा, चक्कर आता था, आँख की तरफ अंधेरा छा जाना हो जाता था। ये सारी वीकनेस की निशानी थी, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी मुझे। खैर वो 1.5 महीना 2 महीना वो मुझे मसला रहा। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब खाने पीने को इम्प्रूव किया, तो
बेहतरी आने लगी। फिर एक डॉक्टर, उसी डॉक्टर के पास मैं गया था जिसके पास मैं हॉस्पिटलाइज था। एक उसका विज़िट मेरा था तो उसने मुझे विटामिन लिख के दी थी, वीडा जेड करके गोलियाँ दी थी, 15 दिन का कोर्स वो किया था। उसके बाद मैं विटामिन डी खुद से भी खाता रहा हूँ। फिर वीडा जेड 15 दिन खाने के बाद भी खाना पड़ा क्योंकि मुझे वीकनेस इतनी ज़्यादा थी, तो मैंने खुद से ही ली, एक एक दिन गैप करके मैं खाता था वो भी। अच्छा, उसके बाद 1 महीने के बाद जो है वो मुझे और भी कुछ चीज़ें लगी, जैसे जिसको कहते हैं मेहरिक्स लाइन, जो आपकी नाखून में जो ना यहाँ पे लाइनें पड़ जाती हैं, तो वो मुझे महसूस हुई कि बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरे कभी थी नहीं पहले। तो वो भी मैंने चेक किया इंटरनेट वगैरह पर, शायद वो विटामिन वगैरह की और दूसरी बॉडी की कमी के ऊपर होती है। और भी उसकी चीज़ें हैं लेकिन अभी इतनी इस पर तहकीक नहीं हो सकी। तो ये मुझे हुआ। इसके अलावा डैंड्रफ का प्रॉब्लम तो शुरू से रहा, लेकिन सर पे इचीनेस इतनी ज़्यादा शदीद होने लगी है अब कि मतलब है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है बाज़ औक़ात। इससे पहले मुझे कभी इतनी इचीनेस, इतनी ख़ारिश नहीं रही। तो और जब खुजलाओ भी तो सर पे ख़ारिश करो तो बहुत ही छोटे-छोटे समझ लीजिए कि सूजी के जितने समझ लीजिए दाने के बराबर के जो है कुछ हार्ड पार्टिकल्स भी निकलते हैं, वो पता नहीं क्या है, मुझे आइडिया नहीं है। क्योंकि शैम्पू तो वही मैं भी यूज़ करता चला रहा था जो पहले से कर रहा था, लेकिन इस तरह की ख़ारिश जो है मुझे पहले कभी थी नहीं। इसके अलावा मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगा है, जो जो भी पहले नहीं था इस तरह से, कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा है जो कि एक्सट्रीम लेवल पे है, तो उसको भी मुझे दिखाना होगा। दूसरा मुझे स्किन का ये हुआ कि मेरे पूरे हाथ की स्किन, पूरे हाथ की, दोनों हाथ की और दोनों पैर की स्किन पूरी तरह से उतर गई, पूरी तरह से, यानी कि वो पूरी नई स्किन आई है हाथ पैर की। हाथ में तो दोबारा नहीं हो रहा है, लेकिन पैर में फिर मैं देख रहा हूँ थोड़ी सी स्किन निकलना शुरू हुई है। तो ये मसला हुआ। और अभी तक कनोला के दाग जो है तकरीबन 3 महीने हो रहे होंगे शायद मुझे, मेरे हाथ पर हैं, कि मुझे समझ लीजिए सिर्फ हॉस्पिटल में 18-19 मरतबा मेरी ब्लड निकाल के चेक किया गया है। उससे पहले जब मैं हॉस्पिटलाइज होने से पहले जब मैं टेस्ट कराया था तो वहाँ पे 3-4 मरतबा, तो इतनी मरतबा तो मुझे सिर्फ ब्लड टेस्ट हुआ है मेरा, 21-22 मरतबा, 24 मरतबा हुआ होगा। तो ये उसके बाद जो ड्यूरेशन होता है वो अमूमन 2 से 7 दिन होता है डेंगू का आम तौर पे। तो मेरा भी ऐसे ही 7 दिन रहा और प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़े मुझे। कुछ लोगों को प्लेटलेट्स नहीं भी चढ़ाने पड़ते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को 6 प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ते हैं, मुझे 12 चढ़ाने पड़े। इसके अलावा जो होम रेमेडीज़ कहलाते हैं कि मतलब पपीते का पत्ते के जो है वो अरक पीता रहा, मैं जूस पीता रहा उसका, शायद उससे भी फ़ायदा हुआ, लेकिन वो भी मैंने पिया है। बहुत से लोगों ने कहा था कि पपीते के पत्ते का पीजिए, तो वो मैंने पिया। पपीते के पत्ते की बेस कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी आती हैं, तो वो भी मैंने यूज़ की। क्योंकि डेंगू बड़ा जानलेवा और ख़तरनाक मर्ज़ है। मुझे पहले मलेरिया वगैरह भी बचपन में हुआ है, लेकिन जितना मुझे डेंगू ने सफ़र कराया है आज तक कभी मैं सफ़र नहीं हुआ। जॉन्डिस भी सीवियर किसी को हुआ था, तो यानी कि उसमें भी मेरी जान जाने का खदशे पे आ गया था मैं जॉन्डिस में भी बचपन में। लेकिन जितना डेंगू ने मुझे परेशान किया मुझे आज तक किसी ने नहीं किया, क्योंकि इससे सालाना 40,000 तक डेथ्स जो हैं वो होती हैं। तो इसका ये है कि एहतियात इसका ये है कि दुनिया भर में 40,000 की डेथ होती है। एहतियात इसका ये है कि वैक्सीन भी आती है, मैंने इसका पढ़ा इसके बारे में। जिसको ऑलरेडी डेंगू हुआ हुआ वो उसको लगती है, जिसको पहले डेंगू नहीं हुआ उसको नहीं लगती। लेकिन अभी इतनी कॉमन नहीं है, शायद इस पर मज़ीद तहकीक की ज़रूरत हो, ये मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन डेंगू की वैक्सीन का मुझे डॉक्टर या किसी ने बताया नहीं, मैंने खुद पढ़ा इंटरनेट के ऊपर। इसके अलावा यही है कि जितनी भी गर्मी हो, जो भी हो, वो स्लीवलेस कपड़े ना पहने और बदन को ढाक के रखें या मॉस्पेल या इस तरह की चीज़ें यूज़ करें। मुझे याद पड़ता है कि मुझे जब मच्छर ने एक ने काटा था, मैं उसको मारा भी अपने हाथ के ऊपर, तो वो एडीसी वाला मच्छर था जो कि डेंगू फैलाता है। तो मतलब मुझे लगता है कि उसी से हुआ होगा कि, और मच्छर ये वाले जो होते हैं ना, ये मच्छर फ्रेश पानी के अंदर होते हैं। ये जो समुंदर का पानी है या इस तरह के पानी में नहीं होते। तो फ्रेश पानी को आप लोग खड़ा ना होने दें। बारिश के पानी में भी होते हैं, और अपने घर में जो पौधे वौधे के पानी अगर खड़ा हो रहा है तो उसमें भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों की एहतियात करेंगे, क्योंकि डेंगू एक जानलेवा मर्ज़ है। और अपने घर में आप जो मच्छर के मच्छरदानियाँ आती हैं वो यूज़ करें, या फिर आप जो ब्लू लाइट्स आती हैं इंफ्रारेड वाली हों,
इंफ्रारेड वाली ही काम करती हैं, जो आम ब्लू लाइट नहीं काम करेगी। लोगों को इसके बारे में मालूमात नहीं है। इंफ्रारेड वाली ब्लू लाइट जो होती हैं वो यूज़ करें, और जो है कॉयल यूज़ करें, जहाँ पे थोड़ी सी खुली जगह पे कॉयल यूज़ करें। तो इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई मालूमात चाहिए हो, कोई सवाल हो, तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।